हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मंगलवार का दिन है और मंगलवार को हम क्या कहते हैं? आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, कलयुगी देवता हैं हनुमान जी। सबसे सक्रिय देवताओं में से प्रत्यक्ष पर्चा देने वाले देवता हैं और कहते हैं कि बजरंग बली की आराधना भक्तों के हर संकट को हर लेती है, जीवन से सभी प्रकार के दुख को, दर्द को दूर कर देती है। और मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी का वार कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, हनुमान जी आपके घर के भंडारे भर देते हैं और आपको माला माल करते उनको देर नहीं लगती। अगर आप भी अपने जीवन में पैसों की तंगी से जबरदस्त परेशान हैं, दरिद्रता को लेकर घर में आए दिन कलह होती है, परेशानी बढ़ चुकी है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सच्चे दिल से, तन मन धन से स्नान आदि करके फ्रेश होकर के आपको उत्तरमुखी होकर के बैठ जाना चाहिए और एक पाटिए पर लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की एक तस्वीर लगा ले। अगर हनुमान जी की तस्वीर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल में कम से कम आप निकाल करके वहाँ विराजमान कर लें और हनुमान जी की ओर देखते हुए ध्यान करें। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए हनुमान जी की तस्वीर हो, ऐसे आपको फोटो लगानी चाहिए और एक सरसों के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। दिया मिट्टी का हो, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इन केस अगर आपके जगह पर मिट्टी के दिए नहीं मिलते हैं तो आप पीतल का या तांबे का दिया यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप आटे से या कच्ची मिट्टी अपने गमले से ले लें, उससे भी आप दिया बना सकते हैं और उस दिए को आपको जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद कुछ देर वहां बैठें और हनुमान जी के सामने बैठकर त्राटक करें, उनका ध्यान करें। हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, अपने भी फॉरहेड पे लगाएं। और ऐसे भी अगर आप मंदिर आदि जा सकते हैं, मंदिर में बैठकर ये काम कर रहे हैं, तो आपको आज के दिन चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाना अर्थात आपको चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिला करके हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप किया जाता है और उसके बाद बरक से उनका श्रृंगार किया जाता है। पुष्प हो, गंध हो, धूप हो, दीप हो, इससे भगवान का पूजन करें और हाथ जोड़कर इसके बाद आपको सबसे पहले अब राम जी का ध्यान करना है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अगर आप ये मंत्र बोल सकते हैं मंत्र बोलिए, नहीं तो ध्यान करें। घने नीले बादल के समान श्याम रंग वाले प्रभु श्री राम, जिनकी बाईं ओर कोमल अंगों वाली सीता जी विराजमान है, जिन प्रभु श्री राम के हाथों में शत्रुओं को जीतने वाला महाधनुष है, उन भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम भद्रा को, श्री रामचंद्र को, वेदों के स्वामी के लिए, रघु कबीले के प्रमुख को, सभी संसारों के स्वामी और सीता भगवान के लिए भगवान राम को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आपको बता दूं प्रभु श्री राम का रंग नीला क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। हमारे भौहों के बीच में जो स्थित होता है आज्ञा चक्र, उसका रंग भी गहरा नीला बताया जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम के नीले शरीर का ध्यान करने से हमारा आज्ञा चक्र अपने आप जागृत हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि नीले रंग का प्रकाश, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, वो समस्त प्रकार की अशुद्धियों को नाश करने वाली रेज बताई गई है। इस प्रकार जब हम प्रभु श्री राम का नीले वर्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे सारे शरीर के शारीरिक रोग और मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से रामचंद्र जी का, सीता माता का ध्यान करने के बाद हनुमान जी का नाम लेते हुए आपको अपने हाथ में, दाहिने हाथ में 2 लौंग ले लेनी है। पूरे फूल वाले लौंग हो, साबुत लौंग हो, इस बात का ध्यान कर ले। और जूठा मूठा ना हो, भगवान की पूजा में आप यूज़ कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल फ्रेश हो वो लौंग, इस बात का आपको ध्यान करना चाहिए। जूठा, जैसे पीरियड्स आदि में हाथ लगाया हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस तरह से कुछ हुआ है और आपके पास और लौंग नहीं, तो लौंग को धो के थोड़ी देर आप धूप में सुखा ले, इसके बाद इस लौंग का आपको यूज़ करना चाहिए। लौंग कहीं से खंडित ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें और दाहिने हाथ में अपने हथेलियों के बीच में इस लौंग को लेते हुए आपको 7 बार एक छोटा सा मंत्र बोलना है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो नमाम्यहम।
आप पूरा नहीं भी बोलना चाहें तो सिर्फ ये 2 लाइनें बोले, आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम। दोस्तों आप देखेंगे कैसा चमत्कारी मंत्र है, आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को हरता है, आपदाओं को दूर करता है, जीवन जीवित प्राणियों के सभी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों और पीड़ा को कौन निकालता है, जो सभी तरह के पक्ष, सम्मान और धन प्रदान करता है, जिसे देखकर दुनिया बहुत प्रसन्न महसूस करती है, उस श्री राम के लिए मैं बारंबार अपना सिर झुकाता हूँ। दोस्तों ये 3 जो मैंने आपको चौपाइयाँ बताई है, ये रामायण की बहुत ही गुप्त चौपाइयाँ हैं, और इन 3 चौपाइयों का अगर आप पाठ ऐसे भी कर लेते हैं बिना किसी पूजा पाठ के, तो भी आपकी नैया पार लग जाती है। हो सके तो इसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गुड़, चना, लड्डू, बूंदी, चीनी, कोई भी चीज़ हो सके तो केसरिया मिठाई का आप हनुमान जी को भोग लगाएं, और फिर जो लौंग आपने हाथ में लिया था, इस लौंग को आपको दिए में जलाकर आपको आरती कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की आरती करें, श्री रामचंद्र जी की आरती करें, कोई भी आरती आप करें, और इस उपाय को इस तरीके से आपको लगातार 43 डेज तक करना है। स्त्रियां जो पीरियड्स होती है वो इसको 27 दिन, देखिए जिस दिन आपका पीरियड ओवर होगा, 3rd डे होगा, 4थे दिन से आप इस उपाय को शुरू करें और 27 दिन आपको ये करना है। अगर आपको बीच में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप इस उपाय को ना करें, क्योंकि ये उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका 43 मंगलवार तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों 40 दिनों तक किए जाने वाला इस उपाय आपकी हर परेशानी को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है, और आप सुबह शाम भी करके आप इस उपाय को 40 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके पैसों की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। अगर खंडित हो गया बीच में तो आपको फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा होते हैं तो उसको रोकने के लिए इस दिन आप क्या करेंगे, थोड़ी सी पीले सरसों ले लें और उसमें थोड़ा सा गुड़, शहद, गाय का घी, चंदन, गूगल, अगर, शिलाजीत, सलई की धूप और नागर मोथा, ये सभी चीज़ें आपको पुड़िया में मिल जाती है। ज़्यादा पैसे नहीं लगते। किसी भी पूजा शॉप वाले को बोले जो आपके घर के आसपास रेप्यूटेड पूजा शॉप वाला है, वो सभी चीज़ें आपको पैकेट मिल जाती है, बिल्कुल 50-60 रुपये में वो दे देगा, और इससे आपको इस दिन हवन करना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर की सभी बाधाएं शांत होगी और प्रसन्नता का माहौल बन करके घर में सुख शांति का वास होगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो शाम के वक्त आपको अपने घर में थोड़े से लो बाण और गूगल की धूप जलानी चाहिए। ये भी चमत्कारी होता है। ध्यान रखें, जो लोग भी ये साधना करने वाले हैं वो इस साधना को शुरू करने से 5 दिन पहले से आपको किसी भी तरह का ड्रिंक्स आदि नहीं करना चाहिए, ना ही आपको नॉनवेज आदि का सेवन करना चाहिए। हो सके तो प्याज और लहसुन से भी परहेज ही करें। और जब आप देखेंगे साधना को करते करते आपको चमत्कारिक रूप से रोज सपने आने लगेंगे, और सपने में आपको कभी बंदर तो कभी लाल रंग के वस्त्र, कोई सुहागन स्त्री, कभी लंगूर, बंदर आदि, कभी काले नाग आदि के दर्शन होने लगेंगे। और जब ऐसे दर्शन होने लगे तो समझ जाएं आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, आपको हनुमान जी के दर्शन होने लगे हैं सपने में, और इस प्रकार से आपकी साधना सिद्ध होती है। दोस्तों आप धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए हर दिन रात में सोने से पहले हनुमान जी के सम्मुख आप ऐसे भी सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, कच्ची घानी का तेल डाल करके दीपक में लौंग डाल लें 2 और हनुमान जी की आरती करें। आपके सभी संकट जीवन से दूर होते हैं और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन आगमन मार्ग को बाधा रहित करने के लिए रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करें, और या फिर रोजाना ये जो 3 दोहे मैंने बताए हैं आपको, इन 3 दोहों को आपको बोलना चाहिए। जीवन में विभिन्न प्रकार की ग्रह बाधाओं का निदान होता है, सुख संपदा की प्राप्ति होगी, अकाल मृत्यु का निवारण हो जाएगा, आत्मिक शांति तो मिलेगी और शाम के समय गोधूली बेला को छोड़कर आराधकों को मंगलवार या शनिवार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का उपाय करते हुए इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ 21 बार ऐसे ही बोल लें। और फिर एक और छोटा सा उपाय मैंने लास्ट वीडियो में आपको लास्ट मंगलवार को बताया था, अगर आपने देखा है, पीली सरसों के दाने आपको एक कटोरी में लेनी है और इस मंत्र को आपको आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। और इस दौरान आपको सरसों की जो कटोरी है उसमें अपनी उंगलियों को सरसों के दाने को घुमाते रहना है।
ध्यान रहे आसन पर बैठ करके पूरा काम करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो कम से कम उनका भाव करके आप एक दीप जलाएं, फिर ये काम आपको करना चाहिए। 11 बार जप करने के बाद सरसों सिद्ध हो जाती है और आप इस सरसों के दाने को शुद्ध और सुरक्षित स्थान पर, पूजा के स्थान पर ही रख कर रखें। अब आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ दाने ले लें इसमें से, आप देखेंगे, और फिर उस जगह जाएं आप इस दानों को लेकर के, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जैसे अगर आप कोई वाद विवाद या मुकदमा कोर्ट कचहरी के केस में जा रहे हैं तो आप सरसों के दाने साथ ले जाएं, वहाँ डाल दें जहाँ विरोधी बैठता है, और उसके सामने आपको फेंक देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कोर्ट कचहरी का जो भी केस होगा वो आपके हक में जीतेंगे आप। अगर कोई प्रबल शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो पीले सरसों और तेल के दीपक में हल्दी डालकर उसके सामने बैठ जाएं और ओम बगलाय नमः मंत्र का जप करते जाएं। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि लगातार करने से बड़ा शत्रु भी आपका पीछा छोड़ देता है। अगर आपका कोई सरकारी उद्योग में, किसी भी विभाग में, कहीं भी प्रॉपर्टी आदि के काम कोई अटक गए हैं और काफ़ी प्रयासों के बाद नहीं हो रहे हैं, तो इस पीली सरसों को आंकड़े का दूध ले लें। आंकड़े का जो पौधा होता है, फ्लावर्स में अक्सर बताती हूँ, उस पौधे में से दूध निकलता है, थोड़ा सा दूध उसमें से ले लें और उस दूध को लेकर के आपको हवन करना चाहिए। आप देखेंगे जल्दी आपको फ़ायदा मिलने लगता है। अगर किसी कारणवश कोई बीमार हो गया है, घर में दवा असर नहीं कर रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, लगता है किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको सरसों का तेल का दीपक जला करके उसमें आप ये 11 दाने सरसों के डाल दें और ओम होंग जुंग सह इस मंत्र की एक माला आपको 108 बार रोज जपनी चाहिए। लगातार 40 दिन तक रुद्राक्ष की माला से इस काम को करें। आप देखेंगे अपने आप दवाइयाँ भी काम करने लगेगी और बीमार आदमी भी धीरे से धीरे सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि का साया पड़ गया है तो ये जो सरसों के दाने आपने सिद्ध किए हैं उसके ऊपर से उसार कर 4 बार उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में वार करके आपको जला देना चाहिए। आप देखेंगे सभी नकारात्मक शक्तियों का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर कहीं लगता है, डर लगता है जाने आने में, आपको लगता है एक्सीडेंट्स होने के योग बन रहे हैं, अनिष्ट की आशंका है, तो इस सिद्ध सरसों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी यात्रा में जाएं, किसी भी डीलिंग में जाएं, कोई भी बड़ी डील किसी कंपनी के साथ होने वाली है उसमें जाएं, आप देखेंगे आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, बिजनेस डील हो, ज़मीन खरीद बेच हो, इंटरव्यू हो, जॉब्स हो, खेल हो, प्रतियोगिता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, साक्षात्कार हो, यानी इंटरव्यूज़ हो, तो इस सिद्ध सरसों को आप अपने साथ लेके जाएं, अपनी जेब में रखें। आप देखेंगे इस जीत आपको ज़रूर मिलेगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।